यस, हेलो एवरीवन, मैं सीए सैयद नेफाग, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नया एक्ट, पुराना एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसको रिप्लेस किया। नया एक्ट आया 2025 यानी इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो चुका है। बट हम बात करेंगे थोड़ा जो कंफ्यूजन चला हुआ है लोगों में कि जो अभी रिटर्न फाइल होगा वो 2025 के हिसाब से होगा या 1961 का नियम को फॉलो करना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो बिजनेस हुआ या कोई सैलरी से इनकम किए या हाउस प्रॉपर्टी से या बिजनेस प्रोफेशन से इनकम अर्न किए, कैपिटल गेन से किए या अदर सोर्स से इनकम अर्न किए, तो वो जो इनकम के लिए रिटर्न फाइल किया जाएगा या ऑडिट किया जाएगा, तो वो जो ऑडिट और रिटर्न फाइल होगा उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपने इनकम अर्न किया 31 मार्च 2026 तक का, वहां तक कौन सा लॉ था? 1961 वाला। बट 2025 का जो लॉ है वो एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हुआ। तो ये जो लॉ एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हुआ, वहां से जो आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां से जो इनकम अर्न कर रहे हैं, वो चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो, अगेन सैलरी हो, बिजनेस प्रोफेशन हो, कैपिटल गेन हो या अदर सोर्स हो, तो उस पर जो नियम लागू होंगे यानी उस पर जो लॉ लगेगा वो 2025 एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला जो है एप्लीकेबल होगा। यानी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे 26-27 का, यानी नेक्स्ट ईयर 2027 में जो रिटर्न फाइल करेंगे, वहां पर जो रिटर्न फाइल होगा और ऑडिट होगा, वहां पर तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से वहां पे रिटर्न फाइल होगा। बट अभी जो रिटर्न फाइल होगा 2026 में रिटर्न फाइल होगा, ये 1961 का जो लॉ था उसके हिसाब से रिटर्न फाइल होगा। ये हो गया जो मतलब 1961 और 2025 वाला एक्ट के लिए थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने ये बात आपसे किया। और अभी जो हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा ओवरव्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर। यहां पर आप अगर देखेंगे सेक्शन कितना है? 536 सेक्शन है, 536 सेक्शन। लेकिन पुराना जो एक्ट है 1961 यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहां पे 298 सेक्शन था। बट अभी यहाँ पे कितना है? 536। बट किसी को लगेगा क्या 298 सेक्शन तो कम था, बट 536 सेक्शन तो बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या बोला जा रहा है कि इनकम टैक्स का जो सेक्शन है वो बहुत कमा दिया गया, वहां पर बहुत ज्यादा सेक्शन था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। हाँ सुनिए, वहां जो 298 सेक्शंस थे, वहां पे सबसेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, आइटम्स, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा थे। तो यहां पर हर एक चीज को सेक्शन में रख दिया गया, आसान कर दिया गया, सेक्शन का नंबर्स को और टॉपिक को आसान कर दिया गया। तो यहां पर 536 सेक्शन का बात रहा और शेड्यूल जो है 16 है। अब यहाँ पर एक बात टैक्स ईयर का हम लोग करने वाले हैं। जो इससे पहले जो 1961 इनकम टैक्स एक्ट था, तो वहां पर फाइनेंशियल ईयर था यानी प्रीवियस ईयर, और एक था असेसमेंट ईयर। मतलब हम अगर इनकम अर्न करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, वो असेसमेंट ईयर पे टैक्सेबल होता था। बट अभी जो है सिर्फ एक ही है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का मतलब जो इनकम अर्न करते हैं जिस ईयर में, उसी को टैक्स ईयर बोलते हैं। और जो रिटर्न फाइल होगा उसे बोलते हैं सक्सीडिंग ईयर ऑफ टैक्स ईयर, यानी टैक्स ईयर के बाद जो आने वाला साल है, तो वहां पे आप रिटर्न फाइल करेंगे। यहाँ कोई फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का कोई बात नहीं रहा, प्रीवियस ईयर का कोई बात नहीं रहा। 2025 में एक रखा टैक्स ईयर, यानी आप इनकम अर्न करेंगे टैक्स ईयर में, फाइलिंग करेंगे उसका नेक्स्ट ईयर में यानी सक्सीडिंग ईयर पे फाइल करेंगे। जैसा वहां पे ड्यू डेट था रिटर्न फाइल करने का, 31 जुलाई था, 31 अक्टूबर था, 30 नवंबर था, तो यहाँ भी वैसा ही टैक्स ईयर के बाद जो आएगा नेक्स्ट ईयर सक्सीडिंग ईयर, तो यहाँ पे भी डेट वैसा रखा गया है।
तो ऐसे ही हम बहुत सारा बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लेकर। ये रहा पहला वीडियो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, वहां पे भी हम बहुत सारा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।